हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट डिस्कस करेंगे। इन्वेस्टमेंट जीरो नॉलेज के साथ कैसे किया जा सकता है, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। मतलब बस हम लोग को बहुत बेसिक्स अंडरस्टैंड करना है मार्केट का, और उसके साथ हम लोग जो है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। ये वीडियो स्पेशली उनके लिए है जो आईटी सेक्टर में या किसी मतलब प्राइवेट सेक्टर में या किसी गवर्नमेंट में एम्प्लॉय है और चाहते हैं ओवर द पीरियड अपना फाइनेंशियल फ्रीडम गेन करना स्टॉक मार्केट से। तो वो उनको हेल्प करेगा। रिस्क डाइवर्सिफिकेशन में आप डिफरेंट टाइप ऑफ एसेट क्लास में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, जैसे शेयर्स है, स्टॉक है, म्यूचुअल फंड है, बॉन्ड्स है, लैंड है। तो आप इसको भी कंसिडर कर सकते हो। तो हम लोग बात करेंगे एकदम बेसिक से। इस वीडियो में हम लोग बेसिकली चार चीज डिस्कस करेंगे: स्टॉक एक्सचेंज, रोल ऑफ स्टॉक ब्रोकर, आईपीओ, प्राइमरी मार्केट, और आईपीओ एक प्राइमरी मार्केट है, और म्यूचुअल फंड। इस चार चीज़ों के बारे में बात करेंगे। आईपीओ जनरली ये मिसकंसेप्शन होता है, लोगों को ऐसा लगता है कि स्टॉक मार्केट प्राइमरी मार्केट है, बट ऐसा नहीं है। आईपीओ मतलब जो हम लोग शेयर्स डायरेक्ट मार्केट से बाय करते हैं, वो सेकेंडरी मार्केट है। बट आईपीओ को प्राइमरी मार्केट बोला जाता है जब कोई भी कंपनी फर्स्ट टाइम अपना शेयर्स पब्लिक को इशू करती है। तो हम लोग पहले स्टॉक एक्सचेंज और रोल ब्रोकर का समझते हैं। तो इसमें जैसे एक एग्जांपल हम लोग लेंगे कि जैसे ये ग्रुप ऑफ पीपल है जिनको 50 शेयर टाटा का सेल करना है। तो ये क्या करेंगे कि अपने ट्रेडिंग टर्मिनल से, जो कि बहुत सारा ऐप प्रोवाइड कराती है, वहां से ऑर्डर प्लेस करेंगे 50 शेयर्स को सेल करने का टाटा का। मान लेते हैं इस ग्रुप ऑफ पीपल में कुछ लोग हैं जिनको 50 शेयर टाटा का बाई करना है। तो ये क्या करेंगे, ये अपने ट्रेडिंग टर्मिनल से यहाँ ब्रोकर को ऑर्डर प्लेस करेंगे। जैसे ही ऑर्डर ब्रोकर के पास आएगा, ब्रोकर ये ऑर्डर को क्या करेगा कि फॉरवर्ड कर देगा इधर, और ये अपना ऑर्डर को फॉरवर्ड कर देगा इस स्टॉक एक्सचेंज के पास। तो इंडिया में दो स्टॉक एक्सचेंज है, एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, एक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज एक प्लेस होता है जहाँ हम लोग मतलब अपना सिक्योरिटीज बाय और सेल करते हैं। हम इसकी टेक्निकलिटी या डेफिनेशंस में नहीं जाएंगे, मैं आपको एकदम बेसिक से और इसको कैसे यूज करना है वो समझाना चाहता हूँ। तो ब्रोकर के जब स्टॉक एक्सचेंज के पास 50 शेयर का बाय और सेल का ऑर्डर जाएगा, तो इनको जो है इस ग्रुप ऑफ पीपल को पैसा मिल जाएगा। जो इनको पैसा चाहिए है वो उतना पैसा मिल जाएगा। मान लेते हैं अभी टाटा मोटर्स का शेयर चल रहा है 800 पे। तो 800 इंटू फिफ्टी इनको 40,000 का शेयर्स, 40,000 मिल जाएगा रुपया। और इनको जो है 50 शेयर्स टाटा मोटर्स का मिल जाएगा। तो ये एक बेसिक फंक्शन है जिसके थ्रू स्टॉक मार्केट वर्क करती है। बट आप सोच रहे होगे कि इस ग्रुप ऑफ पीपल के पास यहाँ 50 शेयर टाटा का सेल करने के लिए आया कहाँ से। तो यही प्ले में आता है आईपीओ। मैं आपको समझाऊंगा कि इनके पास ये 50 शेयर्स आया कैसे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। आईपीओ, आईपीओ का फुल फॉर्म होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब कोई कंपनी पहली बारी मार्केट में अपना शेयर्स पब्लिक को इशू करती है, तो उसको हम लोग आईपीओ बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मान लेते हैं ये कंपनी है जिसका नाम है स्टॉक मार्केट हंड लिमिटेड, जिसका कैपिटल है 1 लाख, और इसका प्रमोटर ग्रुप 100% शेयर होल्ड कर रहा है। मान लेते हैं 2-3 लोग मिला के इस कंपनी का प्रमोटर है, और इनके पास 100% होल्डिंग्स है। तो ये चाहते हैं कि अपना कुछ होल्डिंग्स बेच करके कुछ पैसा मार्केट से उठाना। तो ये क्या करेंगे कि ये अपना शेयर्स बेच देंगे इन लोगों को, और यहाँ से इनको पैसा मिल जाएगा। और ये पैसा जो है या तो ये प्रमोटर खुद जो है क्या कहते हैं रख लेंगे, या कंपनी को कंपनी में लगा के कंपनी को फर्दर एक्सपेंशन या ग्रो करने के लिए हेल्प करेंगे। अब आप बोलोगे कि प्रमोटर खुद क्यों रख लेंगे, तो मैं आपको फर्दर स्लाइड्स में ये समझाऊंगा कि एक कॉन्सेप्ट होता है फ्रेश इशू का, और एक कॉन्सेप्ट होता है ओएफएस, ऑफर फॉर सेल का। तो वो आपको समझ में आ जाएगा। तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। आईपीओ का बेसिक मीनिंग आप समझ लो कि जब कोई भी कंपनी पहली बार अपना शेयर्स पब्लिक को इशू करती है, तो उसको आईपीओ कहते हैं। और आईपीओ जब एक बार इशू हो जाता है और अगर आपको शेयर्स का अलॉटमेंट हो जाता है, उसके बाद आईपीओ का लिस्टिंग होता है। रिसेंटली आप बहुत सुने होंगे कि स्विगी का आईपीओ आया, या जोमेटो का आईपीओ आया, पेटीएम का आईपीओ आया। तो आईपीओ में यही होता है, कंपनी पहली बार अपना शेयर्स जो है जनरल पब्लिक को इशू करती है, और उसके बदले में कंपनी को पैसा मिलता है, और उसके बाद कंपनी का लिस्टिंग बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे होता है। जैसे एग्जांपल फ्रेश इशू, जैसे मैंने आपको बताया कि फ्रेश इशू में जैसे कैपिटल एग्जांपल लिए हम लोग कि कैपिटल 1 लाख था, प्रमोटर 100% है, शेयर प्राइस ₹10 है, और नंबर ऑफ शेयर 10,000 है। तो हम इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, शेयर प्राइस मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर, तो टोटल प्रमोटर का कंट्रीब्यूशन समझ में आएगा। तो अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ कैपिटल 1 लाख है, और जो है प्रमोटर का कंट्रीब्यूशन 1 लाख है। दैट मीन्स कि प्रमोटर 100% अपना होल्डिंग मतलब
प्रमोटर 100% शेयर होल्ड कर रहा है इस कंपनी में। अब मान लेते हैं कंपनी एग्जिस्टिंग कैपिटल तो ऑलरेडी 1 लाख है, कंपनी मान लेते हैं 5000 फ्रेश शेयर इशू करती है एट द रेट ऑफ ₹10, तो ₹10 पर शेयर मल्टीप्लाई बाय 5000, तो 50,000 का कंपनी नया शेयर प्राइस इशू की, नया शेयर इशू की। तो अब कंपनी का टोटल कैपिटल हो जाएगा 1 लाख प्लस 50,000, 1,50,000, जिसमें प्रमोटर का कंट्रीब्यूशन कितना है 1 लाख। अब पब्लिक का कंट्रीब्यूशन कितना हो गया फ्रेश इशू के बाद 50,000। तो अगर आप प्रमोटर का होल्डिंग को परसेंट में निकालोगे तो 1 लाख डिवाइडेड बाय 1.5 लाख इंटू 100, यानी कि टोटल जितना प्रमोटर का इन्वेस्टमेंट है डिवाइडेड बाय टोटल जितना कंपनी का इन्वेस्टमेंट है मल्टीप्लाई बाय 100। अब कंपनी का जो यहाँ पे होल्डिंग है 66.67% हो जाएगा। अदर पब्लिक होल्डिंग जैसे मान लेते हैं ये 50.5 लाख लिखा हुआ है, यानी कि 50,000 ये इतना पब्लिक का इन्वेस्टमेंट है डिवाइडेड बाय टोटल कंपनी का इन्वेस्टमेंट 1.5 लाख इंटू 100, यानी कि ये 33.33% हो जाएगा। तो अगर आप बेसिक यहाँ देखो चेंज क्या क्या आया है, तो नंबर ऑफ शेयर 10,000 था, यहाँ पे पोस्ट इशू क्या हो गया, नंबर ऑफ शेयर 15,000 हो गया। कैपिटल 1 लाख था तो कैपिटल 1,50,000 हो गया। प्रमोटर का कंट्रीब्यूशन कम हो गया और पब्लिक का होल्डिंग बढ़ा है। ये बेसिक चेंज आया है। अब दूसरा कॉन्सेप्ट है, ये हो गया फ्रेश इशू का, जिसमें हम लोग नया इक्विटी शेयर इशू करके सारा पैसा कंपनी में लगाए, यहाँ कंपनी का कैपिटल भी बढ़ा। अब दूसरा कॉन्सेप्ट होता है ओएफएस, ऑफर फॉर सेल। हम लोग सेम एग्जाम्पल के साथ कंटिन्यू करेंगे। कैपिटल 1 लाख, प्रमोटर का होल्डिंग 100%, शेयर प्राइस ₹10, टोटल नंबर ऑफ शेयर 10,000 है। अगर हम लोग इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को कैपिटल पता चल जाएगा कि 1 लाख है, और प्रमोटर मान लेते हैं जितना भी पैसा कंपनी में लगा हुआ है वो टोटल प्रमोटर ने ही लगाया है। तो अब देखो इसमें क्या होगा कि अगर प्रमोटर अपना होल्डिंग बेच रही है तो ये जो 30,000 मान लेते हैं, 30,000 पब्लिक से कंपनी ने उठाया, मतलब 3,000 शेयर प्रमोटर ने बेच दिया, तो ये 30,000 जो है ना प्रमोटर को चला जाएगा। और प्रमोटर का कंट्रीब्यूशन 1 लाख माइनस 30,000, 1 लाख माइनस 30,000, यानी कि 70,000 हो गया प्रमोटर का कंट्रीब्यूशन। पब्लिक का कंट्रीब्यूशन कितना हो गया 30,000। प्रमोटर का होल्डिंग अगर आप निकालोगे 70,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख इंटू 100, 70% आएगा, और 30,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख इंटू 100, 30% आ जाएगा पब्लिक का होल्डिंग। अगर आप बेसिक देखोगे तो कैपिटल जितना था कैपिटल उतना ही रहा है, ठीक है। नंबर ऑफ शेयर्स जितना था नंबर ऑफ शेयर्स उतना ही रहा है। बस इसमें हुआ क्या है कि जो प्रमोटर के पास 100% स्टेक था वो अब प्रमोटर के पास नहीं रह गया, प्रमोटर के पास सिर्फ 70% स्टेक रहा है, और 30% लोकल पब्लिक के हाथ में चला गया है। इस कंपनी में बस इतना चेंज हुआ है। बट ओएफएस, ऑफर फॉर जो सेल था, सॉरी फ्रेश इशू जो था, तो इसमें आप देखोगे कैपिटल 1 लाख था, कैपिटल भी बढ़ा है 1,50,000, और नंबर ऑफ शेयर्स भी बढ़ा है 5,000, मतलब 15,000 हो गया है। तो हम लोग ये एक आपको एग्जांपल था, मैं आपको अब थोड़ा लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ जो एक्चुअल में अभी जिसका आईपीओ आने वाला है। आप जैसे ये देखोगे बजाज हाउसिंग फाइनेंस, इसका अगर आप देखो हाँ ये अ कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रेश इशू एंड ओएफएस, ऑफर फॉर सेल, यहाँ पे आप देखोगे मतलब इस कंपनी में ऑफर फॉर सेल भी आया था, प्लस जो है फ्रेश इशू भी हुआ था। तो हो सकता है कि कुछ पैसा कंपनी का प्रमोटर घर ले गया हो, और कुछ कंपनी में दे दिया हो। जैसे यहाँ देखोगे ऑफर फॉर सेल 42 करोड़ शेयर का था, और फ्रेश इशू जो है मतलब 50.86 करोड़ शेयर्स का था। तो आप अगर देखोगे तो यहाँ शेयर्स में चेंज आया होगा, क्योंकि कुछ फ्रेश इशू भी हुआ है। देखो ये शेयर्स का नंबर प्री इशू है, यहाँ पे देखोगे आप ध्यान से, तो यहाँ प्री इशू लिख रहा है, और ये पोस्ट इशू है। तो आप देखोगे शेयर्स का नंबर भी चेंज हुआ है, जो कि मैंने आपको बताया था कि इसमें फ्रेश इशू में चेंज होता है। अगर मैं आपको दिखाऊं पिछले स्लाइड में जाके, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे शेयर्स का नंबर 15,000 हो गया है, जो कि 10,000 था, यानी कि शेयर प्राइस चेंज होता है। तो आप इस चीज को देख सकते हो इस लाइव एग्जांपल में। और ये जो आईपीओ था ये था बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का, आप देख सकते हो। और कुछ अभी आईपीओ आने भी वाला है, मैं उसके बारे में बताता हूँ, उसके बारे में भी आपको मैं दिखाता हूँ। विशाल मेगा मार्ट का आईपीओ आने वाला है। इसमें अगर आप देखोगे तो ये कंप्लीट जो है ना ऑफर फॉर सेल है। ये इसमें मतलब जितना पैसा आएगा वो ओनर अपना घर ले जाएगी, प्रमोटर, आप देख सकते हो। इसके कारण अगर मैंने जो बताया था कि ऑफर फॉर सेल में स्टॉक का नंबर ऑफ शेयर्स चेंज नहीं होता है, जैसे कि यहाँ आप देख सकते हो नंबर ऑफ शेयर 10,000 है, यहाँ भी नंबर ऑफ शेयर 10,000 रहा था, ये ऑफर फॉर सेल था। वही आपको सेम दिखेगा यहाँ पे विशाल मेगा मार्ट के केस में। अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ जितना शेयर था आप मैच कर लो, आई थिंक 450 करोड़
87,19,493 इतना पोस्ट इशू था शेयर होल्डिंग, और प्री इशू भी शेयर होल्डिंग उतना ही रहेगा। दैट मीन्स कि ऑफर फॉर सेल में शेयर प्राइस चेंज नहीं होता है। लेकिन अगर फ्रेश इशू होगा, मैं आपको एक और आईपीओ का एग्जांपल दिखा देता हूँ, वन मोर वीक। ये इंटायरली फ्रेश इशू है, इसमें शेयर प्राइस इंक्रीज हुआ है। अब देखो यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे नीचे फ्रेश इशू है, इसको ऊपर कर दो। आप देखोगे ये टोटल 2 करोड़ फ्रेश इशू कर रहा है शेयर का। ठीक है, ये आईपीओ अभी रिसेंटली आएगा, आने वाला है कि फ्रेश इशू में चेंज होता है नंबर ऑफ शेयर्स। तो आप देखोगे मूवी वीक में 10,000 से ये जैसे 15,000 हुआ, वहाँ 5 करोड़ से 7 करोड़ हुआ है। और विशाल मेगावाट में शायद 450 करोड़ का शेयर्स था, और वो 450 करोड़ का ही रह गया क्योंकि वो ऑफर फॉर सेल है। चलिए हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं, म्यूचुअल फंड। आईपीओ मैंने इसलिए आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया कि आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए कैसे आइडेंटिफाई करना है कि कंपनी शेयर में इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो मैं दूसरे वीडियो में डिस्कस करूंगा। इस वीडियो में मैं बेसिक आपको म्यूचुअल फंड के बारे में बताता हूँ, और म्यूचुअल फंड से कैसे स्टार्ट कर सकते हैं वो हम लोग जानते हैं। म्यूचुअल फंड के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। मान लेते हैं ये मेरी कंपनी है जिसमें मैं इसको ओन करता हूँ, और मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ। मेरे पास नॉलेज है तो मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ। मेरे पास बट पैसा कम है इन्वेस्टमेंट के लिए, तो मैं क्या करूँगा कि म्यूचुअल फंड हाउस क्या करती है कि इनसे पैसा लेगी, इनसे पैसा लेगी हर मंथ, या वन टाइम इन्वेस्टमेंट भी होता है। मतलब या तो आप हर मंथ कुछ पैसा डाल रहे हो, या तो एक ही बार आपको जो इन्वेस्टमेंट करना है वो इन्वेस्टमेंट कर दिए। और ये कंपनी क्या करेगी, ये डिफरेंट डिफरेंट स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करेगी। इससे इनको ये बेनिफिट हो जाएगा कि रिस्क डाइवर्सिफाइड हो जाएगा, क्योंकि कभी भी म्यूचुअल फंड कंपनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करती है तो 20 स्टॉक्स में, 30 स्टॉक्स में, अगर आप इंडिविजुअली उस स्टॉक को खरीदने जाओगे तो वो आपको 40,000, 50,000, 60,000 ऐसे करके हो सकता है आपको पैसा लगे, या उससे भी ज़्यादा लग सकता है। तो इसीलिए म्यूचुअल फंड के थ्रू अगर आप खरीदने जाओगे तो आप 100 रुपीज़ से भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। कुछ ऐसा म्यूचुअल फंड है जो 100 रुपीज़ से भी आपको मतलब अलाउ करता है, और कुछ ऐसा है जो आपको 500 या 1000 रुपीज़ से अलाउ करता है। बहुत सारा म्यूचुअल फंड हाउस है, जैसे आईसीआईसीआई बैंक म्यूचुअल फंड है, एसबीआई म्यूचुअल फंड है, मोतीलाल ओसवाल का म्यूचुअल फंड है, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड है, कोटक म्यूचुअल फंड है, क्वांट करके भी म्यूचुअल फंड आता है, जो बहुत सारा कंपनी है। अब इसका बेसिक काम होता है कि ये आपके बिहाफ पे इन्वेस्टमेंट करेगी। हर कंपनी एक बड़ा बड़ा फंड मैनेजर अपॉइंट करती है जिसको साउंड नॉलेज होता है स्टॉक मार्केट का, और वो अच्छा इन्वेस्टमेंट मतलब नॉलेज रखते हैं, और वो आपके बिहाफ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। इसके लिए मैं आपको ट्रेडिंग टर्मिनल पे ले चलता हूँ। अब देखोगे ये जो स्मॉल, ये जैसे क्वांट स्मॉल कैप फंड, ये एक म्यूचुअल फंड है। तो हम लोग दो तीन चीजें एनालिसिस करते हैं। यहाँ अगर आप देखोगे तो ये लिख रहा है 30.6% एनुअली फॉर लास्ट 3 ईयर, यानी कि ये हर साल 30% का रिटर्न दे रहा है लास्ट 3 साल से। ठीक है, अगर हम लोग देखें ये 3 ईयर को, यहाँ पे अगर आप देखोगे सबसे नीचे 3 ईयर, यहाँ पे 3 ईयर है, इसको चेंज करके 5 ईयर पे क्लिक करते हैं, फिर देखते हैं कि ये पर ईयर क्या रिटर्न देता है। तो हम लोग इस पे क्लिक कर लेंगे तो 5 ईयर, लास्ट 5 ईयर में ये एवरेज रिटर्न 48.85% दिया है। ये थोड़ा ज़्यादा इसलिए है कि कोविड में बहुत सारे म्यूचुअल फंड ने, कोविड में जब मार्केट रिकवर करना स्टार्ट किया तो बहुत अच्छा मतलब पैसा बनाया था, इसीलिए ये इतना हाई है। क्योंकि 2020 में जो कोविड क्रैश आया उसके बाद मार्केट बहुत ज़्यादा अपसाइड गया है। हम लोग ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि हर साल ये म्यूचुअल फंड 48 देगी, बट हाँ, ऑल टाइम का एवरेज अगर 19.89% है, तो हम लोग ये मान के एवरेज चल सकते हैं कि 19.89% हम लोग को पर एनम ये जनरली बना के देगी। तो आप 18.89% हो सकता है आपको छोटा लग रहा हो देखने में, बट हम लोग एक कैलकुलेशन करते हैं कि हम लोग 5,000 रुपया 5 साल के लिए हर साल देते हैं, तो ये मतलब 5,000 रुपया पर मंथ दिए, और हर साल दिए 5 साल तक, तो टोटल हम लोग का इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 5,000 इंटू 12 इंटू 5, तो वो आ जाएगा अप्रोक्स 3 लाख। अगर आप 5 साल के लिए 3 लाख रुपया इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो 12,72,000 हो जा रहा है। ये वो भी हर मंथ जब पैसा जा रहा है एसआईपी में तब। यही अगर आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर दो 3 लाख रुपया का, इसको हम लोग मैक्सिमम लेके चलते हैं। जैसे मान लेते हैं आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर देते हो 3 लाख रुपीज का, 3 लाख रुपीज का आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर दिए, वो 3 लाख रुपीज 5 साल में 21,92,169 हो जा रहा है। आप समझ सकते हो कि आप 3 लाख रुपया मात्र लगा रहे हो, और वो आपको फंड बना के 21 लाख दे रहा है। तो ये 19.89% छोटा दिख रहा है, बट अगर आप कंपाउंडिंग का इफेक्ट देखोगे तो ये बहुत बड़ा बन सकता है।
तो आप ये 19.89% को मतलब कम मत समझना, क्योंकि ये कंपाउंडिंग का इफेक्ट के कारण अगर आप एक बार में 3 लाख रुपया डाल रहे हैं तो वो 21 लाख हो जा रहा है। मान लेते हैं मार्केट थोड़ा खराब भी परफॉर्म किया तो ये 21 लाख भी नहीं तो कम से कम 15 लाख, मतलब 3 लाख से 21 लाख 7 गुना होता है, जो कि एक बड़ा अमाउंट है। थोड़ा और रिसर्च करना है आपको तो आप ये देख सकते हो कि कंपनी किस किस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करती है। जैसे आप फंड देख सकते हो, जैसे सॉरी फंड होल्डिंग्स देख सकते हो आप यहाँ पे। जैसे ये एक ट्रेप्स है जिसके डेट इंस्ट्रूमेंट में ये इन्वेस्टमेंट की है, रिलायंस इंडस्ट्रीज में, जियो फाइनेंशियल्स में, आदित्य बिरला, बिकाजी फूड्स, एचएफसीएल, पॉली मेडिक्योर, सन टीवी नेटवर्क, अदानी इंटरप्राइज। उसके बाद अगर आप देखोगे अदानी पावर, बेयर क्रॉप साइंस, उसके बाद अरविंद लिमिटेड, स्ट्राइड्स फार्मा, ऑर्चिड फार्मा, बहुत सारे कंपनी में इसने इन्वेस्ट किया हुआ है। तो आपको इतना सारा कंपनी का मतलब शेयर्स नहीं मिलेगा, बट इतना सारा कंपनी में जिस कंपनी में इन्वेस्ट किया है उसका आपको यूनिट मिल जाएगा म्यूचुअल फंड का। तो म्यूचुअल फंड को आप बेसिक, जैसे एसबीआई का म्यूचुअल फंड है, आप देख सकते हो बहुत सारा, इसको आप एनालाइज कर सकते हो। डिफरेंट डिफरेंट जो है मल्टी एसेट एलोकेशन, एसबीआई गोल्ड फंड, एसबीआई मैग्नम कॉमा फंड, आप देख सकते हो बहुत डिफरेंट डिफरेंट। एसबीआई का है, आप आईसीआईसीआई, ये आप इसका फंड बहुत सारा देख सकते हो है। एचडीएफसी है, एचडीएफसी का बहुत सारा फंड है, आप इसमें देख सकते हो। और आप देखोगे कि यहाँ पे फंड मैनेजर का भी डिटेल्स दिया है। तो ये लोग बड़े बड़े फंड, जैसे राकेश व्यास सिंस 2019 ये अभी तक है। तो आप देख सकते हो कि ये जो फंड जो मैनेज करती है उसके लिए जो फंड मैनेजर है वेल क्वालिफाइड। और आप इसके वेबसाइट पे इनका क्वालिफिकेशन वगैरह भी जाके देख सकते हो। और क्रेडिट रेटिंग वगैरह आप देख सकते हो, जो कि क्रेडिट रेटिंग उतना ज़्यादा रिलेवेंट नहीं है, क्योंकि रेटिंग सबका जो है ना थोड़ा खराब रहता है, क्योंकि ये लोग थोड़ा रिस्की कंपनी में इन्वेस्ट करती है। सिर्फ क्वांट का आप देखोगे तो शायद क्वांट का अच्छा रेटिंग आपको दिख सकता है। अगर हम लोग देखें तो क्वांट का रेटिंग क्रिसिल भी 5 दिया है, मॉर्निंग स्टार भी 5 दिया है क्रेडिट रेटिंग, और वैल्यू रिसर्च यहाँ आप देख सकते हो तीनों ने 5 क्रेडिट रेटिंग दिया है, जो कि एक अच्छा मतलब क्रेडिट रेटिंग है। तो ये था म्यूचुअल फंड के बारे में। म्यूचुअल फंड में हम लोग किसी एक कंपनी को पैसा देते हैं जो हमारे बिहाफ पे इन्वेस्टमेंट करती है। आपको कुछ नहीं आता, आप छोटे अमाउंट से स्टार्ट कर सकते हो। जैसे इसमें मिनिमम अमाउंट 1000 से आप स्टार्ट कर सकते हो एसआईपी, या आपको अगर और भी छोटे अमाउंट से करना है तो जैसे आईसीआईसीआई का प्रूडेंशियल फंड है, मैं आपको वो दिखा देता हूँ। उसमें शायद हम लोग 100 से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आईसीआईसीआई का प्रूडेंशियल अपॉर्चुनिटी फंड नहीं, हाँ ये वैल्यू डिस्कवरी फंड, इसमें अगर आप देख सकते हो तो आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट 100 से कर सकते हो। तो अगर आप बस सीखने के पर्पज से देखना चाहते हो कि क्या होता है, तो आप पर मंथ 100 रुपीज से भी स्टार्ट कर सकते हो, बस लर्निंग के पर्पज के लिए। बट आप म्यूचुअल फंड में बहुत इजीली बहुत अच्छे तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और आप अगर आपको थोड़ा बहुत स्टॉक्स का नॉलेज है तो आप फंड का होल्डिंग्स देख सकते हो कि ये किस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करके रखी है, जैसे एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, इन्फोसिस, रिलायंस, सन फार्मा, मारुति सुजुकी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एनटीपीसी, ये ऐसे ऐसे कंपनी में इस म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्टमेंट किया है। तो आपको ये कॉन्फिडेंस देगा और आप फिर जो है म्यूचुअल फंड से इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हो। वो आपने काफ़ी ऐड देखा होगा, म्यूचुअल फंड सही है, तो सच में सही है, बहुत ईजी है इसमें इन्वेस्टमेंट करना। तो होप सो आपको वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।